हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत भैया और मनीषा पर। वैसे मैं जगत भैया बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। हम सचिन और मनीषा ही नाम से उनको बुलाएंगे, उनका कोई भी दूसरा तीसरा नाम नहीं लेने वाली हूँ मैं। तो मैंने अभी उनका एक वीडियो देखा, थाईलैंड में है और एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेकेशन पर जाता है तो वो इसीलिए जाता है ताकि अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, कुछ नया एक्सप्लोर कर सके। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सचिन मनीषा भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रिया के साथ जो प्रैंक किया वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अटपटा लगा। देखो, अभी 6-7 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें सचिन ने वो कंट्रोवर्सी की और उसमें नेहा का नाम जुड़ा हुआ था। ये कंट्रोवर्सी अभी तक लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, बैठी हुई है। अब हो क्या रहा है, एक चीज़ हमें समझने वाली होगी कि जब हमारा नाम किसी चीज़ को लेकर ख़राब हो जाता है तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि यार हम ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसकी वजह से लोग दोबारा से हमें निशाने पर लेना शुरू कर दें। मैं ये नहीं बोलती कि आप रिया को गलत नज़रिए से देखते होंगे, हो सकता है कि आपका नज़रिया बहुत पवित्र होगा, लेकिन ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई कि रिया के साथ क्यों प्रैंक करना था या ऋतिक के साथ क्यों, मतलब प्रैंक करना ही क्यों। और प्रैंक करना तो करना, प्रैंक सिर्फ ये करना कि मनीषा को पसंद नहीं है सचिन के साथ वीडियो बनाना, इस तरह के प्रैंक क्यों करने हैं। आप सब इसी तरह की कंट्रोवर्सी से निकले हो और फिर दोबारा से उसी दलदल में फंसने की कोशिश कर रहे हो। और फिर लोग रिएक्शन बनाएंगे, लोग कमेंट सेक्शन में जब लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको बुरा भी लग जाएगा। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको कैसे कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, आपको कैसे किसी दूसरी औरत से दूर रहना है। मैं ये नहीं बोलती कि आप मतलब एक खराब इंसान है, आपका महिलाओं को देखने का नज़रिया गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिल में, जहन में जो भी किसी के लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर था, प्यार था, या आप किसी के प्यार में पागल हो गए थे तो वो समय की सिचुएशन होगी, सामने वाले की तरफ से भी हिंट मिले होंगे, तभी तभी चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल यही था, आप मनीषा के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, मनीषा के साथ वेकेशन पे गए तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए। लेकिन आप वहाँ पर जाके एक नई कंट्रोवर्सी को क्यों जन्म दे रहे हो। बीच में किट्टो के साथ नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने की कोशिश की गई। हालांकि जो लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं उन सबको पता है कि किट्टो और आपका रिश्ता जो है वो एक दोस्त का हो सकता है, क्योंकि ना तो किट्टो उस तरह की है, ना ही आप जो है मतलब इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं। आगे क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल की बात मैं कर रही हूँ। आगे हो सकता है कि अगर कोई नई कंट्रोवर्सी किट्टो के साथ हो जाए तो फिर कहना मुश्किल है, क्योंकि हम एक पल बाद की बात भी आपको नहीं बता सकते हैं। अब इन सब के बीच जो है रिया का, जो जिस तरह से रिया के साथ प्रैंक किया गया, जिस तरह से मनीषा जो है वो अपना मुंह बना के बैठी हुई थी कि नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जाओ ना रिया के साथ ही वीडियो बनाओ, जाओ रिया के साथ ही मतलब रील बनाओ। तो ये चीज़ ना तो रिया के लिए सही है, वो जो कपल गया हुआ है रिया और उनके पति जो गए हुए हैं उनके लिए भी ये चीज़ें सही नहीं है। और रिया इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, कोई भी, रिया तो 2-3 मिनट बैठी रही वहाँ पे। मैंने वीडियो में देखा कि जब आपने ये बात बोली कि इसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो तो 2-3 मिनट बैठी रही। अगर मेरे जैसी कोई होती तो मैं तो 2 मिनट क्या, मैं 1 सेकंड में खड़ी हो जाती और मैं बोलती भाई रहन दे, अब बात भी मत करियो, है ना। मैं सीधा खड़ी हो जाती, या फिर मुझे लगता है कोई भी स्वाभिमानी लड़की होती ना वो तुरंत खड़ी होती और तुरंत डिसीजन लेती। रिया जो है उसने बहुत वक्त लगाया खड़े होने में ही, और आपने उसके साथ प्रैंक किया जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा, पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह की हरकतें जो हैं वो अब आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मनीषा को तो इस तरह का प्रैंक करना ही नहीं चाहिए था। मनीषा तो इस सिचुएशन से
कहती है, जैसा मनीषा खुद कहती है कि मैं इस सिचुएशन से निकली हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरा पति उसके साथ रील बनाता था, उसके साथ वीडियो बनाता था, और अब दोबारा से वही चीज़ें अगर मनीषा कर रही है या मनीषा के साथ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मनीषा ने प्रैंक के तौर पर लिया होगा। क्योंकि मनीषा जो है, जितना मैं अभी तक उसे वीडियो में ही देख पाई हूँ, तो मुझे वो बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी की लगती है। मुझे नहीं लगता कि उसको पसंद है कि उसके पति के साथ कोई बात करे। हाँ, अपनी बहन बात कर सकती है, अपनी माँ बात कर सकती है, जो उसके ब्लड रिलेशंस हैं उनमें बातें चलेगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर रंजना भी सचिन से ज़्यादा बात कर ले या सचिन ज़्यादा रंजना से बात कर ले, वो भी मनीषा को पसंद नहीं आने वाला है। मनीषा बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाली महिलाओं में से नहीं है। ये बात सबको समझना होगा। और मैं इस बात को बुरा नहीं मानती, सबका अपना अपना नेचर होता है। कोई इंसान अपने पार्टनर को स्पेस देता है, कोई इंसान अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देता। ये उनकी निजी लाइफ होती है कि वो एक दूसरे को कितना स्पेस दे रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। मनीषा ट्रस्ट नहीं करती सचिन पर, और ऐसा नहीं है कि मनीषा अगर आके कैमरे पर बोलेगी कि नहीं मैं ट्रस्ट करती हूँ तो हम मान लेंगे। हमें पता है कि मनीषा ट्रस्ट नहीं करती। मनीषा को सचिन पर ट्रस्ट नहीं है, 0 सन्नाटा ट्रस्ट है मनीषा को। ऐसे में मनीषा को अपने पति के इस प्रैंक वाले चीज़ में बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए था। मनीषा गलत है यहाँ पर। और मनीषा को सपोर्ट करने वाले अब आके यहाँ पे ना नीचे भाषण मत देने लग जाना कि नहीं नहीं मनीषा तो बहुत अच्छी है। मैं मनीषा के अच्छे बुरे होने पर सवाल नहीं उठा रही, क्योंकि मनीषा से मेरा कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। मनीषा को मैं पर्सनली जानती भी नहीं, मनीषा ने मेरी कोई ज़मीन भी नहीं हड़प रखी, तो मनीषा के बारे में ये सारी चीज़ें बोलने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मनीषा जो अभी कर रही है वो बेवकूफ़ी कहलाती है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कहलाती है, और अभी वो दोबारा से वही पैटर्न अपना रही है। और कल को अगर फिर से कोई बवाल होता है, क्योंकि देखो जगत भैया जो है यानी कि सचिन जो है, वो थोड़ा सा उनका दिल पिघल जाता है, महिलाओं की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। होता है, किसी किसी मर्द के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब अगर सॉफ्ट कॉर्नर, मैं ये नहीं बोलूँगी पिघल जाता है प्यार आ जाता है, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर हम इसको ये बोलते हैं कि कोई किसी को देख के उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर खुद मनीषा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। रिया ने अगर सचिन के साथ 10 शॉट्स बना लिए तो क्या मनीषा ये बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। मनीषा फिर किसी तीसरे को जाके रोना सुनाने लग जाएगी कि हाय मेरा पति मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता, मेरा पति तो रिया के साथ वीडियो बनाता है। एक मुझे समझ नहीं आया कि आप अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो आपको किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होती। हम अगर वेकेशन पे जाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, तो ठीक है हम वेकेशन पे जा रहे हैं, हमें ये नहीं कि चलो दोस्तों के साथ चले गए, ये वो चले गए। और हम अगर दोस्तों के साथ जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों के साथ नहीं जाते, हम अगर ट्रिप पे जाते हैं दोस्तों के साथ जाते हैं तो हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत बड़ा होता है। हमें पता होता है कि हमें किस बंदे के साथ एक तो ट्रिप पे जाना है, हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। हम किसी भी ऐसे इंसान के साथ ट्रिप पर जाना प्रेफर ही नहीं करते जिससे हम 6 महीने पहले मिले हो। अगर हम किसी के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे। हम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बट हम अपने नए नवेले दोस्तों के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ, क्योंकि हम बहुत पर्सनल टाइप के इंसान हैं। फिर चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे मेरे हस्बैंड की बात करूं मैं, तो हम बहुत पर्सनल हैं। और इतनी जल्दी आप किसी के सामने खुली किताब भी ना बनो। मनीषा के साथ प्रॉब्लम है कि मनीषा एक तो पहले फ्री छोड़ देती है, जैसे अभी मनीषा ने फ्री छोड़ दिया। मनीषा प्रैंक में भी साथ दे रही है, मनीषा वीडियो बनाने में भी साथ दे रही है, मनीषा रील बनाने में भी साथ दे रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मनीषा को ये सारी चीज़ें बुरी लगने लग जाए, मनीषा को ऐसा लगे कि मेरा पति मुझसे छीना जा रहा है, फिर मनीषा अपना रोना शुरू कर देगी वाईटी पर। तो ये प्रैंक खेलना बंद करो। आप वेकेशन पर गए हो, एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, उनको अलग से स्पेस दो कि भाई तू भी अपनी पत्नी के साथ आया है, तू अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर, मैं अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करूँगा। होता है, हम अगर कहीं ट्रिप पे भी एक साथ भी जा रहे हैं
तो कुछ टाइम हम अपने लिए निकालते हैं कि नहीं ठीक है, मैं अपने पति के साथ थोड़ा सा रहना पसंद करूँगी, बस। तो आपको भी वैसे ही रहना चाहिए। आप जाओ, ट्रिप पर जाओ, आप सारे रिश्तेदारी नातेदारी निभाओ, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट क्रॉस करना सही नहीं होता। आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो। आप वेकेशन पर गए, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ठीक है, वेकेशन पे गए, आपने क्रॉप टॉप पहना, लोगों ने आपको ट्रोल किया, मैंने उस पर भी आपका साथ दिया। लेकिन ये बात आपके साथ देने वाली नहीं है, ये बात आपके समझने वाली बात है कि हमें अपने स्पेस में, अपनी जो हमारा पर्सनल स्पेस है, उसमें हमें किसी तीसरे को ना तो एंट्री देनी है और ना किसी तीसरे के पर्सनल स्पेस में खुद जाके कूदना है। और जब ये सारी चीज़ें होती है ना कि हम किसी दूसरे का पर्सनल स्पेस छीनने की कोशिश करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। हर चीज़ मर्यादित रूप से रहे तो अच्छा भी लगता है, और फिर वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिका भी रहता है। किसी को क्या लगता था कि सचिन और नेहा का कुछ होगा, बवाल होगा? नहीं होगा, किसी को नहीं लगता था। लेकिन एक वक्त पर ऐसा बवाल हुआ, ऐसा मतलब चीर हरण हुआ कि आज सब सब उस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हैरान है, बहुत सारे लोगों के मुंह में तो जुबान नहीं है, शब्द नहीं निकल रहे कि कैसे, क्या हो गया। और यही होता है जब आप किसी से बहुत गुत्थम गुत्थी आपकी दोस्ती हो जाती है ना, एक ही थाली में जब आप बैठ के खाने लग जाते हो, तो एक दिन उस दोस्ती का अंत ऐसे ही होता है, जलालत से ही होता है। इसीलिए ना तो किसी को ज़्यादा अपने अंदर झांकने दो, ना ही किसी के अंदर झांको। अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहो। ये प्रैंक व्रैंक मत करो, क्योंकि प्रैंक कब असलियत में बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन आप जहां गलत लगे हो वहां पर मैं आपको गलत ज़रूर कहूँगी। और अगर आप को लगता है कि नहीं, हमें कोई कहने वाला नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बहुत गलत राह पर है ना। आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आप गलतियां ना करें। अब बहुत सारे लोग ये मत कह दीजिएगा कि आप क्या उनकी पीआर टीम है। नहीं, कोई पीआर टीम वीआर टीम नहीं होती, ठीक है। और वाईटी पर हर कोई कमाने के लिए बैठा है, कोई भी आपको ना पैसे नहीं देता। पैसा सिर्फ आपको ऐड देगा, पैसा सिर्फ आपको वाईटी देगा। तो इसीलिए इज्जत के साथ कमाओ और इज्जत की रोटी खाओ, और अपने चरित्र को संभाल के रखो यहाँ पे, क्योंकि आपके चरित्र का हनन होते ना बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि भाई इस तरह के प्रैंक भैया जी को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्या लगता है आपको, बवाल होगा कि नहीं होगा? बाद में बवाल होगा, अभी नहीं हो रहा ना, बाद में होगा बवाल, अगर इसी तरह कंटिन्यू रहा तो।